जय माता दी भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ कुष्मांडा की व्रत कथा के बारे में। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। माँ कुष्मांडा की व्रत कथा, क्षमा याचना के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे माँ कुष्मांडा को कौन सा भोग लगाया जाता है, उनके पूजन मंत्र के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। माँ कुष्मांडा शारदीय नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है और इस दिन माँ कुष्मांडा को पीठे का भोग लगाया जाता है। इसलिए आज के दिन भक्तों को साथ ही हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप माँ कुष्मांडा अर्थात कुंबड़े वाली माँ को अर्पित ना कर पाए, पेठा भी आप कहते हैं, पेठा अर्पित करना चाहिए माँ कुष्मांडा को। इसके साथ ही पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप और आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए माँ कुष्मांडा के शरीर में कांति और प्रभाव सूर्य की कांति ददीयमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाओं को अलौकित करती हैं। ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। स्थिर और पवित्र माँ से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी है। ऐसा करने से भक्तों के रोग और सुख से नाश होते हैं। साथ ही भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में भवसागर से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने से भक्ति को कम समय में ही माँ की कृपा बहुत ही जल्दी मिल जाती है। सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से भक्तों को करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोष को भी दूर करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य से जुड़ा कोई भी ग्रह खराब है, सूर्य खराब है, नीच भाव में है, किसी प्रकार की उन्हें कुंडली में पीड़ा है, तो माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इससे उनके जो भी रोग रहते हैं उनका भी निवारण होता है। माँ कुष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक के लिए आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से अम्रव्रत होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और हो सके तो हरे रंग की वस्त्र धारण करना चाहिए। आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखना या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही संकल्पित जल को, पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर में गंगा जल लेकर पवित्र करें और धूप दीपक जलाकर माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करें। धूप दीप जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें और माँ के मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही आपको पूजा करने के साथ, मंत्रों का जाप करने के साथ भोग अर्पित करें और उसके बाद आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर करें। क्षमा याचना करने के बाद आप अपना व्रत कर सकते हैं। इस तरह से आपको माँ कुष्मांडा की पूजा, व्रत, आराधना करनी है। इससे माँ कुष्मांडा की मंत्रों के जाप से आपके जीवन के रोग, दुख, सभी दुखों का नाश होगा और सभी रोगों का नाश होगा। यह थी माँ कुष्मांडा की व्रत कथा और इसकी संपूर्ण जानकारी। अगर आपने चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको चैनल पर जाकर ज़रूर देखना चाहिए नवरात्रि में सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में। और इसके साथ ही आप पूज्य पंडित प्रदीप मिश्र द्वारा बताए गए नवरात्रि के बहुत ही अद्भुत और उपायों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी के साथ। जय माता दी भक्तों।